कदाचित किसी भी पिता को पुत्र को जन्म देने की सार्थकता तब लगती है जब वो श्री युक्त हो, उसके पास चरित्र का आधार हो, उसके पास नैतिकता हो। मैंने ख्याल नहीं किया पुत्र तू जाने कितने दुर्गुणों का स्वामी बन गया। देख तेरे में जितने दुर्गुण हैं मैंने उतनी तेरी फोटो में कीलें ठोकी हैं जितने तेरे में दुर्गुण हैं। चोरी करता, डकैती करता, बुरे कर्म करता, सज्जनों को त्रस्त करता, छोटों पे अत्याचार करता तू। उसने अपनी फोटो देखी, पिता ने जाने कितनी कीलें उसकी फोटो पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा पुत्र जब तुम अपने सारे जीवन की सारी बुराइयां निकाल दोगे। मैं एक एक कील निकालता जाऊंगा, तू एक एक बुराई छोड़ता जा। आके कहते पिताजी आज मैं झूठ नहीं बोला। उसने फोटो से एक कील उखाड़ी। कुछ दिन बाद बोला पिताजी मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया। पिता ने दूसरी कील निकाली। 6 महीने के प्रयत्न से, संयम से, तप से, दृढ़ निष्ठा से, कोशिश करके, प्रयत्न करके उसने अपनी सारी दुर्बलताओं का त्याग कर दिया। और उसका पिता बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसकी फोटो में अब एक भी कील नहीं, सारी कीलें उखड़ गई। मैं बहुत प्रसन्न हूं पुत्र, आज तेरी फोटो निरापद हुई, उसमें एक भी कील नहीं, तूने सारे दुर्गुण छोड़ दिए। पुत्र फोटो के सामने जाके खड़ा हुआ, रोने लग गया। पिताजी मेरी फोटो विकृत हो गई, जहां जहां आपने कीलें ठोकी वहां वहां छेद हो गए। तो पिता ने कहा पुत्र जीवन में कभी बुराई नहीं आने देना चाहिए। अगर बुराई आकर विदा भी हो जाती है तो अपना कोई ना कोई दाग छोड़ कर जाती है, इसलिए सजग रहना चाहिए। मेरा कर्म कर्म ही रहे। एक होता है कर्म और एक होता है अकर्म और एक होता है विकर्म। कर्म क्या है? इतना बड़ा दंगल हो रहा है और उस दंगल के अंदर 2 पहलवान जुटेंगे, भिड़ेंगे और एक पहलवान मेरे 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 गांव का है। कदाचित मेरे गांव का पहलवान ही जीते, दूसरा हारे। वो दूसरा हार गया, नहीं मेरे गांव का हार गया, चित्त में दुख है। कर्म है। विकर्म क्या है? दंगल हो रहा है, 2 पहलवान भिड़ेंगे, मेरे गांव का ही जीतना चाहिए और मेरे गांव का नहीं जीता तो दूसरे के पैर तोड़ दो, दूसरे के हाथ तोड़ दो, दूसरे को उठा के पटक दो, उसकी हड्डी पसली एक कर दो। क्या है? विकर्म। दंगल हो रहे हैं, 2 पहलवान भिड़े हैं और मेरे गांव का भी है। अगर जीतेगा तो मैं कहूंगा वाह बहुत अच्छा हुआ, और अगर हारेगा तो मैं कहूंगा वाह अच्छी टक्कर दी। चाहे जीते चाहे हारे, खेल तो खेल है, उसी दृष्टि से देखूंगा। यह है अकर्म, ये अकर्म है। जो जगत के कार्य हैं वो सब स्वप्नवत हैं, खेल की तरह। चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, ये परिवर्तन है। इस परिवर्तन को परिवर्तन की तरह देखो और तुम अपरिवर्तनीय साक्षी बनकर। इसलिए उन्होंने कहा कि सब कर मन की बांध गठड़िया फेंक गुरु दरबार। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कृष्ण अर्पणस्तु, जो भी अच्छा बुरा है उसका ठेका तुम मत लो, ठाकुर के चरणों में अर्पित करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक अज्ञात शक्ति के द्वारा संचालित हैं। और अगर हम ये भूलते हैं तो हम बड़ी मूर्खता करते हैं। इतने बड़े पत्थर के ढेर में से उसने पत्थर उठा के ऊपर फेंका और वो पत्थर जब ऊपर उड़ा तो कहते हैं यार मैं सोचता था तोते उड़ते, हंस उड़ते, कभी मेरे पंख निकलते तो मैं भी उड़ता। आज मेरे पंख निकल आए और देखो मैं आसमान की यात्रा करने जा रहा हूं।
तो खिड़की से टकरा गया, शीशा टूट गया। तो कहता है पत्थर, मैं तो पहले ही कहता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे भैया, ये तो प्रकृति का नियम है कि पत्थर शीशे से टकराएगा तो शीशा ही टूटता है। भीतर गिरा तो देखता है, अरे यहाँ तो रेड कारपेट बिछे है, मेरे स्वागत की तैयारियां हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, अगरबत्तियों के धुएं उड़ रहे हैं, क्या मेरी महिमा है। पत्थर सोचता है। खिड़की टूटने की आवाज आई तो वो नौकर दौड़ के आया, कहाँ क्या हुआ, पत्थर गिरा पाया, उसने पत्थर उठाया। पत्थर कहता है, देख भाई, राजाओं के हाथों में खेल रहा हूं, सम्राटों के सर पे नाच रहा हूं। और जिधर से वो पत्थर आया था उसने उसी खिड़की से पत्थर बाहर फेंक दिया। आके अब अपने ढेर में फिर गिरा, पत्थरों के ढेर में पत्थर। अब उनको कहानी सुनाता है, आसमान की यात्रा पे निकला, खिड़की से टकराया, शीशा चूर चूर हो गया, बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा, खरगोन के अखबारों के पहले पन्ने पे छपा मेरी खबर। बड़े बड़े समारोह हुए, अभिनंदन हुए, जय जयकार हुई। सफलता चाहे जितनी मर्जी मिल जाए भैया, घर वालों की तो याद आती है ना, इसलिए लौट के घर आ गया हूं। अब वो पत्थर एक वेग से ऊपर गया था, एक वेग से वापस आया था। हम संचालित हैं अज्ञात सत्ता के द्वारा, हम संचालित हैं। आज मैं तुमको व्यासपीठ पे कथा श्रवण करा रही हूं, और कभी तुम्हारे चरणों में बैठ के मैंने भी कथा श्रवण की होगी। ये तो ईश्वर का विधान है, हम सब संचालित हैं। एक जना मुझे बोला, दीदी माँ आप तो ऊपर चढ़ के बैठती हो, हम लोगों को जमीन पे बिठा देती हो। तो मैंने कहा भैया तब भी तुम श्रेष्ठ हो। और देखो ये कुंभज ऋषि शंकर भगवान के चरण छू रहे हैं, वक्ता तो वो है, श्रोता के चरण छुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा भैया तब भी तुम श्रेष्ठ हो। कैसे हम श्रेष्ठ हैं, बताओ कैसे श्रेष्ठ है। तो मैंने कहा मैं ऊपर बैठी हूं, किस पे, बोले चौकी पे। और मैंने कहा तुम किस पे बैठे हो, बोले जमीन पे। तो मैंने कहा ठीक है ना, मैं चौकीदार हूं, तू जमींदार है, जमीन पे बैठा है। अब ऐसे भी साधु का काम चौकीदारी का ही होता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो जागते रहो, सर्वस्व मत लुटने देना, अपने सर्वस्व के लिए प्राणपन से टिके रहना, सीना ताने रहना।